नमस्कार, आप देख रहे हैं यूएनएन मीडिया और मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। और मैं इस वक्त आई हूं प्रमोद प्रेमी के फिल्म के सेट पे। जी हां, प्रमोद प्रेमी एक नामचीन सिंगर। अगर बात की जाए टॉप 5 की तो उनमें से एक आते हैं प्रमोद प्रेमी। अब सोच रहे होंगे कि क्या मेरे साथ प्रमोद प्रेमी है, तो जी नहीं, प्रमोद प्रेमी से ही जुड़े एक शख्स हैं। लेकिन उस शख्स के बारे में बता दें कि वो बेहद ही बेहतरीन एक्टर हैं। पहले वो एक्टर हैं, फिर उनका रिलेशन प्रमोद प्रेमी जी से है। क्या है वो रिश्ता और किस तरह वो एक्टर से प्रमोद प्रेमी से टच में आए और अभी भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं आपको उनको मिलाती हूँ रजनीश पाठक जी से। और ये चेहरा तो जो इस इंडस्ट्री से बिलोंग करते होंगे या जिन्होंने टीवी सीरियल्स देखे होंगे, जिनको शौकीन है फिल्मों का, वो बहुत ही बखूबी जानते हैं। और पर्सनालिटी देख के आप समझ गए होंगे कि इस फिल्म में इनका क्या कैरेक्टर होगा, क्योंकि भाई ड्रेस बोलता है। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका यूएनएन मीडिया पे। सबसे पहले मैं यूएनएन मीडिया को दिल से धन्यवाद, और जितने भी हमारे दर्शक हैं उन सबको हाथ जोड़ के दिल से प्रणाम। मैं सही बताऊं सर, मैं जब मैं सेट पे आई तो मुझे बताया गया कि वो जो हैं वो प्रमोद प्रेमी के मैनेजर हैं और वो सारा देखते हैं। अगर आपको इंटरव्यू चाहिए तो आप उनसे बात कर लीजिए। जी। मैंने कहा, मुझे ऐसा लगा कि मैं आपको देखी हूँ क्योंकि आप शूट कर रहे थे, मेरे को लगा। लेकिन जब आपसे बात हुई तो पता चला कि जब इंडस्ट्री के नामचीन सुपरस्टार से प्रमोद जी नहीं, कई ऐसे वो पैदा भी नहीं हुए थे तब से आप एक्टिंग कर रहे हैं। तो शुरुआत कैसे की थी एक्टिंग की? एक्चुअली हम इलाहाबाद से हैं। बहुत एक छोटा सा गांव है जंघई, और छोटे से गांव से हम निकले, मुंबई गए, वहाँ स्ट्रगल किए। स्ट्रगल पीरियड में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किए, और दूर दूर तक हमें कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था। तो वहाँ जाहिर सी स्ट्रगल। बात है, उस टाइम सर बहुत कम स्कोप थे, अब तो बहुत स्कोप है। जी। तो उस समय हम ढूंढते थे कि हमें रास्ता कहाँ मिलेगा, और ऊपर वाला है कि जो हमें रास्ता दिखाए, सही लोगों से जोड़े, और कंटिन्यू हम फिल्में करते गए। और कोई स्टार ऐसा नहीं है कि जिसके साथ मैं फिल्म नहीं किया। क्या बात है जी। सर। और करते करते हमारी समझिए 20-25 फिल्म के बाद फिर मैं प्रमोद जी के साथ मुन्ना मवाली कर रहा था। तो वहाँ हम दोनों जन, उसमें मैं था, मनोज जी थे, अयाज जी थे। तो बहुत अच्छा कैरेक्टर मुन्ना मवाली में हमारा है। तो हम दोनों जन मिले तो इतने करीब हो गए कि मतलब समझिए ना, दो जिस्म एक जान। भाई से भी बढ़ के रिश्ता है, पारिवारिक रिश्ता है, घर परिवार तक, यहाँ से लेके वहाँ तक, गांव तक, हर फैमिली मेम्बर। मतलब हम दोनों में कोई बोल नहीं सकता कि हम अलग हैं या हम में डिस्टेंस है। और प्रमोद जी बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे, सबसे पहले इंसान हैं, बहुत अच्छे एक्टर हैं, और सिंगर तो आप देख ही रहे हैं। नेचर बहुत प्यारा है। तो मुझे महसूस हुआ कि नहीं, इंडस्ट्री में अभी भी रिश्ते बनाए जा सकते हैं। तो मैं प्रमोद जी के साथ जुड़ा। जिस तरह आप बोल रहे हैं, क्योंकि इस इंडस्ट्री में अक्सर होता है कि नाम देख के, ओहदा देख के और बैंक बैलेंस देख के कि दोस्ती की जाती है, और आप लोग का रिश्ता काफ़ी प्योरिटी है। कब डिसाइड किया कि मैं उनका एक्टिंग के साथ साथ मैं उनका पूरा मैनेज भी करूंगा? उन्होंने ऑफर दिया कि आपने सोचा? एक्चुअली क्या हो गया, हम लोग जब सेट पे काम कर रहे थे उसके पहले हम बहुत फिल्में किए, भोजपुरी की, हिंदी सीरियल करते। दूरदर्शन पे मुआवजा सीरियल आता था, 80 एपिसोड किए, लाखन का कैरेक्टर था। साउथ का किया, राम गोपाल वर्मा का सत्या 2 किया। काफ़ी चीज़ों को करते हुए बालाजी का मैं सीरियल करता था, कितना सोड़ा तैनूर रब ने बनाया, पंजाबी सीरियल, और सेनूर मांग टुकली किया। तो हम जब सेट पे थे हम काम करते थे। काम करने के बाद हमारा, हम भी देखते हैं कि किसके साथ मिला, और प्रमोद जी को एकदम मस्त मौला जैसा, एकदम हंसते खेलते। तो हम दोनों जन करीब होते गए। तो मुझे भी नहीं पता चला कि हम इतने करीब कब और कैसे हो गए। तो रहा सवाल वर्क का, तो मुझे भी इंडस्ट्री का पता था, और उनके आवाज़ में वो दम था कि लोग उनके दीवाने थे, हम खुद दीवाने थे। तो तभी से, उसी पीरियड से हम जुड़ते जुड़ते, अब मैं बता नहीं सकता कि उन्होंने ऑफ़र किया कि हमने ऑफ़र किया, लेकिन हमारा दिली इच्छा था कि हमारे भाई हैं। तब से हम मुन्ना मवाली से स्टार्ट किए, तब से अभी तक कम से कम 30-40 फिल्में, 30 फिल्में, 35 फिल्में हो गई। लॉकडाउन होने के बाद भी ये समझिए कि इस साल में 15 फिल्में नियर अबाउट हो गई हैं, और जनवरी फरवरी तक हमारे पास डेट नहीं है प्रमोद जी के पास। हाँ, जो डेट दिए हुए हैं, और उसके बाद जो लोगों का साइन किए हैं, अब ठीक है, वो जब डेट लेंगे उनके समय के अनुसार हम समय देंगे। क्या बात है। तो मैं चाहती हूँ कि प्रमोद जी का 5 ऐसी क्वालिटी आप बताइए, इतनी जब करीब है तो।
क्वालिटी तो हर क्वालिटी हम मतलब बता दिए न, दो जिस्म एक जान है, तो हर क्वालिटी से हम एक दूसरे के हमारे अंदर। गलत क्वेश्चन पूछ लिया सर, आप दो ऐसी बताइए जो आपको पसंद नहीं है। हाँ, दो ऐसी बातें जो उनकी नहीं पसंद है। अभी तक तो हमें आज तक समझ में नहीं आया कि सर होते हैं ना कुछ लोग आलसी होते हैं, नहीं। सुबह उठने में लेट करते हैं। नहीं, वो एक्टिव है, उन्हें आप उठाइए, वो कभी कभी हम लोग हमको बोलते हैं पाठक सवेरे सवेरे रात को 12 बजे 2 बजे तक शूट करेंगे, अगर 5 बजे हम उठ के जिम करना जाना है, राउंड दौड़ने जाना है, तो एकदम एक्टिव रहेंगे। क्या बात है। हाँ, और वर्क को लेके सीरियस हैं। आप सेट पे वो आ गए, उनका एक ही कहना, हमसे काम लो। आप कंटिन्यू चाहे 7 बजे का शेड्यूल लगा दीजिए, आपको सेट पे समय से नज़र आएंगे, और जब तक आप काम लेना चाहो आप लीजिए, भले रात को 2 बज जाएगा। हम न वो समय देखते हैं न टाइमिंग देते हैं, ओनली वर्क देखते हैं, और उसी चीज़ के हम भी भूखे हैं। क्या बात है जी। सर। वैसे इंडस्ट्री में शायद ही ऐसा कोई सिंगर होगा जो किसी ना किसी विवाद में ना पड़ा हो, या कोई कंट्रोवर्शियल ना हो, या कोई बवाल नहीं हो। मात्र एक दो सिंगर है जिनमें से प्रमोद प्रेमी जी आते हैं, जिनसे किसी से ना कोई बैर है, ना किसी विवाद में वो पड़े हैं, ना कोई बवाल हुआ है, ना उन पे कोई केस हुआ है, ना किसी ने धमकाया है, ना इन्होंने किसी को धमकाया है। बहुत ही अलग रहते हैं। तो पर्सनल लाइफ में भी क्या वो ऐसे ही हैं जैसे इंडस्ट्री में सबके सामने हैं? हाँ, बिल्कुल सेम टू सेम है। प्रमोद जी जो अंदर हैं वही बाहर हैं, जो घर पे हैं वही सेट पे हैं, हर जगह सेम। क्योंकि उनका एक है, उनका एक कहना है कि हमको हमारा किसी से कंपटीशन नहीं है, किसी से हमारा बैर नहीं है, हमें अपने काम को लोगों के दिल में बसाना है, और वो दिख रहा है आज। आप बिहार में चले जाइए, यूपी में चले जाइए, किसी भी स्टेट में चले जाइए, तो प्रमोद जी का गाना कहीं ना कहीं सुनते नज़र आओगे, और मस्त हो जाता है मैं मन। बता दूं कि अगर हमारे इंडस्ट्री की बात की जाए, तो अगर टॉप 5 की बात की जाए और प्रॉपर ऑल ओवर ट्रेंडिंग की बात की जाए, तो नंबर 3 पे आते हैं। हमारा जो चैनल है वह हर संडे बताता है कि कौन सा स्टार कौन से नंबर पे है। मेल सिंगर की बात की जाए तो पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के बाद कोई नाम आता है तो वो है प्रमोद प्रेमी जी का। तो आई थिंक इसका क्रेडिट उनकी टीम को भी जाता है सर, आपको भी जाता है। नहीं, बिल्कुल क्रेडिट तो देखिए जो साथ में है हर किसी का है, बिल्कुल। और इसका क्रेडिट उन्हीं को नहीं, पूरे दर्शक को जाता है। जो साथ में अभी जैसे आप इंटरव्यू कर रहे हैं, तो हमारा क्रेडिट आपको भी जाता है, आपके यूएनएन को जाता है, पूरे टीम को जाता है। तो एक ने एक है, सरस्वती माता का आशीर्वाद है, और उसे बड़ा बखूबी और बहुत ईमानदारी से निभाते हैं। देखिए, सम्मान तो हर किसी का है, हर एक्टर का, हर सिंगर का, सबका अपना अपना जगह बना हुआ है, और प्रमोद जी का एक अपना जगह है। उनका सीधा कहना, ना हमारा किसी से बैर है, ना किसी से कम, कुछ नहीं, उन्हें अपने काम से प्यार है, और यही है भोजपुरी दर्शक सब लोग आशीर्वाद देते हैं। जो आशीर्वाद है हम दोनों भाई यहाँ आपके सामने हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रमोद प्रेमी जी को हटा दें तो आपको और कौन सा मेल एक्टर या सिंगर है जो आपको अच्छा लगता है? देखिए, हमारे आपने बहुतों के साथ काम किया है तो जी, हमें सब अच्छे लगते हैं, सब अच्छे आप लगते भी हैं। प्रमोद प्रेमी बन गए। नहीं नहीं, मैं बता देता हूँ। एक्चुअली सब अच्छे लगते हैं, लेकिन प्रमोद प्रेमी का मतलब जोड़ वो कहते हैं ना, किसी को नहीं दे सकता। हम दिनेश जी के साथ एक फिल्म करिए थे, निरहुआ जी के साथ, अदालत फिल्म हमारा देखिएगा। हमको शुरू से उनका नेचर बहुत प्यारा लगा, बहुत कोऑपरेटिव इंसान है। अभी भी हमने फिल्म किया है अभी एक, तो उनका नेचर बहुत प्यारा लगता। देखिए, सम्मान तो हर स्टार का है, हर कोई हमसे बड़े हैं, सब हैं, और हर किसी से प्यार आशीर्वाद हमें मिलते रहता है, और मैं उसी चीज़ का मुराद रखता हूँ। लेकिन दिनेश जी का एक दिल में सम्मान है, एक अलग सम्मान है, और मैं दिल से उनको चाहता हूँ कि हमारे भाई प्रमोद जी जैसे हैं वैसे दिनेश जी भी। प्रमोद जी की जोड़ी किसके साथ अच्छी लगती है? जोड़ी तो हर किसी के साथ कोई ऐसी होगी ना कि नहीं इनके साथ 2-3 प्रोजेक्ट करना चाहिए, क्या लगते हैं दोनों? नहीं, हर किसी के साथ हम चाहते हैं कि होना चाहिए, और हर किसी के साथ जोड़ी उनकी अच्छी लगती है। देखिए, क्या होता है ना, आज हम आप हैं, आप इंटरव्यू ले रहे हैं, हम एज एक्टर आपको इंटरव्यू देख रहे हैं, तो हमारा केमिस्ट्री मिलना चाहिए। आप सवाल कर रहे हैं, हम जवाब दे रहे हैं, तो आपको सवाल करने में आनंद आना चाहिए, हमें जवाब देने में आना, ये होती है केमिस्ट्री। अच्छा, आपके लिए कितना चैलेंजिंग है कि आप अपना करियर एज अ एक्टर भी मैनेज कर रहे हैं और उनका भी करियर एक तरह से आप ही मैनेज कर रहे हैं, बिकॉज आप मैनेजर हैं। तो कैसे पॉसिबल है दोनों को मैनेज करना? क्योंकि अगर आपका किसी और फिल्म में लग गया एज अ, और उनका कोई और प्रोजेक्ट रहा, तो ट्रैवलिंग वाला इशू, साथ में रहने वाला इशू, कभी ऐसा होता है कि सिर्फ आप प्रमोद प्रेमी का ही फिल्म में काम करते हैं? नहीं, ऐसा होता है, बहुत सी फिल्में ऐसी हो जाती है कि डेट का रहता है मामला। अगर कुछ वैसा मैनेज होता है टाइमिंग, तो
प्रमोद जी खुद बोलते हैं कि नहीं यार छोड़ो मत, है करके आओ, लेकिन मैं खुद नहीं छोड़ना चाहता और कोई भी फिल्म मैं नहीं छोड़ना चाहता। मैं चाहता हूँ मैं भी बिजी रहूँ, मुझे काम करने में मज़ा आता है। हम तो चाहते हैं, अभी सीन कर रहे हैं यहाँ पैकअप, हमने तो ऐसी भी फिल्में की, अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप सवाल किए तो मैं बता, हम फिल्म कर रहे हैं रवि सिन्हा जी का भोपाल में, तो कंटिन्यू वहाँ फिल्म हमारा चल रहा है 2, और दूसरी हमारा भोजपुरिया रंगबाज शूट हो रहा था गोरखपुर में। एम.आई. राज जी डायरेक्टर थे, प्रमोद जी थे। वहाँ हम उनके साथ फिल्म कर रहे थे और 2 फिल्में थी। एक फिल्म तो कंप्लीट कर लिया ऑन सेट ही, दूसरे में ऐसा हो गया अब यहाँ डेट उनको चाहिए। फिर रवि जी से मैं बोला कि सर हमको छोड़िए जाना है। फिर प्रमोद जी से बात हुआ, वहाँ से हमने सीन किया, मेकअप भी नहीं छोड़ा है, बैग सेट पे मंगाया, वहाँ से डायरेक्ट हम पहुँचे सेट पे, और सेट पे जाने के बाद वहाँ हमारा शेड्यूल रेडी था। बीच रास्ते में स्टेशन पे, क्योंकि बस्ती जाना था तो दूसरा कुछ ऑप्शन नहीं, तो रास्ते में हमने मुंह क्लीन किया, वॉश किया, और वहाँ सेट पे गए। वहाँ सेट पे जाने के बाद तुरंत मेकअप लिया, तुरंत काम किया। और वहाँ जब पैकअप हुआ, वहाँ पैकअप करके वापस यहाँ आना था, मेरी वाइफ को डेंगू भी हो गया था, तो उस पीरियड में जाना बहुत मुंबई ज़रूरी था, बट हमने उसको भी थोड़ा सा जिम्मेदारियों को निभाना चाहा। वहाँ का मैनेज भाई लोग थे, फैमिली था सबकी। यहाँ से फिर शूट से हम आए यहाँ पे किए, और प्रमोद जी का वहाँ चला। तो प्रमोद जी हमेशा जैसे वो मेहनती हैं, वो चाहते हैं कि हमारे साथ वाले मेहनत करें। क्या और बात है। हाँ, लेकिन एक तरह से बहुत अच्छा सपोर्ट है, अगर कोई आपके साथ ऐसा मिल जाए तो कहते हैं ज़िंदगी आसान हो जाती है। और मुझे सच में मैं काफ़ी इंस्पायर हूँ आपसे, जिस तरह से आपने बताया कि कैसे बैक टू बैक आप शूटिंग करते हैं, और मुझे सच में बहुत अच्छा लगा बात करके। आप मेरे दर्शकों को आखिर में कुछ बोलना चाहेंगे? मैं दर्शकों को यही बोलूँगा, आप लोग हमेशा प्यार आशीर्वाद बनाए रखिएगा, क्योंकि आपका प्यार ही हमारा जीवन है और वर्क ही लाइफ है। और यूएनएन से मैं प्रार्थना करूँगा, निवेदन करूँगा, हमारे डीओपी भाई हैं, इनका नाम तो नहीं बताए, प्रशांत जी हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। आपका और खुशी जी हैं, जो कि इनके साथ इंटरव्यू देने में बहुत अच्छा लगा। आप लोगों से प्रार्थना और निवेदन करूँगी कि हमेशा ही आप लोग का प्यार आशीर्वाद बनाए रखिए। बिल्कुल सर, आई थिंक ये हमारा काम है, आप अपना काम करते रहिए, हम आपको फॉलो करते रहेंगे। थैंक यू सो मच सर। सो ऐसे ही मज़ेदार इंटरव्यूज़ और आने वाले हैं, सो देखते रहिए यूएनएन मीडिया।